फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है नेटो के सामने इंडिया, रशिया, चाइना की कंबाइंड मिलिट्री का कंपैरिजन, नेटो वर्सेस इंडियन मिलिट्री। अरे बाप रे, चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो अमेरिकन और विशेषकर यूरोपियन महाद्वीप के कुल 30 देशों से मिलकर बनी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री अलायंस है, जिसका साफ रूल है कि अगर कोई देश नेटो देश से टकराता है तो बाकी देश मिलकर बाहरी देश के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। लेकिन अकेला रशिया ही पूरे नेटो को आंख दिखाने से पीछे नहीं हटता है और रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान जिस तरीके से भारत, चीन और रशिया ने दुनिया भर के दबाव के बावजूद एक तालमेल दिखाया है, इसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। क्योंकि दुनिया के दूसरे, तीसरे और चौथे सबसे शक्तिशाली देश अगर एक ही पाले में आ जाए तो ये नेटो से भी ज्यादा घातक अलायंस बना सकते हैं। अब आगे नेटो के खिलाफ क्या ये तीनों देश मिलकर लड़ेंगे या नहीं, इस बात की संभावना को ना तो एक्सेप्ट किया जा सकता है और ना ही नकारा जा सकता है। लेकिन हाइपोथेटिकली आज के इस वीडियो में हम नेटो के सामने भारत, चीन और रशिया, इन तीनों ही देशों की कंबाइंड मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करेंगे। इस कंपैरिजन में इन तीनों ही देशों की मिलिट्री के एक्टिव और रिजर्व सभी तरह के हथियारों को इंक्लूड किया गया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की कैपिटल सिटी यानी कि राजधानी कौन सी है, बीजिंग या शंघाई? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं नेटो वर्सेस इंडिया, चाइना, रशिया मेगा कंपैरिजन। शुरुआत करें टोटल मिलिट्री पर्सनल से। तो नेटो के सभी देशों की कुल मिलिट्री फौज 54 लाख के करीब है, तो वहीं इन तीनों ही देशों की कंबाइंड मिलिट्री फौज 70 लाख से भी ज्यादा है। आपको बता दें कि इसमें इंडियन पैरा मिलिट्री की संख्या शामिल नहीं है, जो कि अकेले ही 25 से 30 लाख के करीब है। इसके बाद टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स नेटो के पास 20,700 से ज्यादा है। इसके मुकाबले इन तीनों ही देशों के पास 9,700 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। इसमें फाइटर और इंटरसेप्टर मल्टी रोल जेट्स की बात करें तो नेटो के पास 3500 से ज्यादा है। इन तीनों ही देशों के पास 2460 के करीब है। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स देखें तो नेटो के पास 1048 है, वहीं इन तीनों ही देशों के पास 1230 से ज्यादा है। सेना के कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 1360 यूनिट्स नेटो देशों के पास है। इन तीनों ही देशों के पास 880 यूनिट्स है। हवाई ताकत में अकेले अमेरिका के पास ही इन 20,000 में से 13,000 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इसके बाद मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स नेटो के केवल 3 देशों यूके, फ्रांस और अमेरिका के पास ही हैं, जिनकी कंबाइंड संख्या 6,065 है। रशिया, चाइना, इंडिया के पास कुल 6,763 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें जमीनी ताकत, तो इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स की 14,600 से ज्यादा यूनिट्स नेटो देशों के पास हैं। रशिया, चाइना, इंडिया के पास 22,200 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। इन्फेंट्री, फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की 1,15,000 से ज्यादा यूनिट्स नेटो देशों के पास है और यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा का हो सकता है। वहीं इन तीनों ही देशों के पास 77,000 से ज्यादा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स मौजूद हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स नेटो के पास 5,000 से ज्यादा है। इन तीनों ही देशों के पास 10,700 से ज्यादा है। फील्ड आर्टिलरी गन्स की 5,500 यूनिट्स नेटो देशों के पास है। रशिया, चाइना, इंडिया के पास 12,500 से ज्यादा फील्ड आर्टिलरी गन्स हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 2,800 यूनिट्स नेटो देशों के पास है, तो वहीं 7,800 से ज्यादा यूनिट्स रशिया, चाइना और इंडिया के पास है। इसके बाद देखिए समुद्री ताकत, तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स नेटो के पास 17 हैं, वहीं रशिया, चाइना और इंडिया के पास केवल 5 है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 112 यूनिट्स नेटो देशों के पास है। इन तीनों ही देशों के पास केवल 72 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। इसके बाद फ्रिगेट्स की 135 यूनिट्स नेटो के पास है। रशिया, चाइना, इंडिया के पास 73 फ्रिगेट्स हैं। हालांकि कॉर्वेट्स की जहां 56 यूनिट्स नेटो के पास है, तो इसके मुकाबले 181 यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास है।
सबमरीन्स में 144 सबमरीन्स ऑपरेट करते हैं नेटो देश, ये तो almost लेकिन बराबर रशिया, चाइना और इंडिया तीनों मिलकर 165 से ज्यादा सबमरीन्स ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, नेटो की कंबाइंड पावर में आधी से ज्यादा पावर अकेले अमेरिका की है। इसलिए नेटो के कुल 30 देशों पर रशिया, चाइना और इंडिया, इन 3 देशों की कंबाइंड मिलिट्री पावर काफी भारी दिखाई देती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग वीडियो था, पर मैं पता है क्या सोच रही थी? मैंने कहा कि अगर आप रशिया, चाइना और रशिया, चाइना और इंडिया, इन तीनों का कॉम्बिनेशन देख रहे हो और चीजें इतनी हाई क्यों हैं? भैया, इंडिया को तो इसलिए लेना पड़ा चाइना की वजह से कि चाइना हमारा दुश्मन है, इसलिए हम लोगों को मिलिट्री इंक्रीज करनी पड़ रही है। अगर चाइना के साथ प्रॉब्लम नहीं होती तो इंडिया इतनी जो है मिलिट्री को इंक्रीज नहीं करता। तो कॉम्बिनेशन ही ऐसा किया है जिस कॉम्बिनेशन में इंडिया का जो दुश्मन है वही इंडिया के साथ कर दिया। तो इंडिया का और चाइना को कंबाइन करोगे तो हर चीज जो है वो उसकी क्वांटिटी तो हाई होगी, और साथ में रशिया वो तो वैसे ही बनाता है तो और सारी कंट्रीज को भी देता है। पर इंटरेस्टिंग ये था कि जो नेटो का है वो मोस्टली अमेरिका की वजह से जितनी भी आपको क्वांटिटी दिख रही है उसमें मेजर अमाउंट होगा या मेजर कंट्रीब्यूशन जो होगा वो अमेरिका का ही होगा। तो वो देख के काफी लगा था कि देखो कितनी स्ट्रांग है यूएसए, कि एक कंट्री जो है उसकी आप देखो सारी चीजें वो प्रिटी क्लोज या हायर हो रही हैं 3 कंट्रीज को मिलाकर, पर इंडिया और चाइना को कंबाइन करके काउंटिंग करी, ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। नहीं, इसमें पॉइंट सबसे बड़ा यही था कि आप इंडिया और चाइना को एक तरफ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप रशिया और चाइना को कर सकते हैं, या रशिया या इंडिया को कर सकते हैं, क्योंकि एनी हाउ चाइना और रशिया में पैक्ट हो चुका है कि उनकी कोई लिमिट्स नहीं है, हमेशा के लिए फ्रेंड्स हैं, तो उनका अलग से पैक्ट हो चुका है। तो वो तो ठीक है, तो इसलिए वो दोनों आ सकते हैं। इंडिया का उसमें आना ठीक नहीं है क्योंकि इंडिया और चाइना में काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। बहुत ही अनलाइकली होगा कि वो एक तरफ आ जाएंगे, क्योंकि जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं होते ऐसा कुछ नहीं होगा। ये दूसरी बात ये होती है कि क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता कि कितने नंबर्स हैं, कितने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। अगर एक बंदा बोलता है कि मेरे पास 100 फाइटर जेट्स हैं, दूसरा बंदा बोलता है मेरे पास मान लीजिए 200 फाइटर जेट्स हैं, ठीक है, मगर अगर ये 100 लेटेस्ट है और वो 200 पुराने चुराने हैं तो कुछ नहीं होगा पुराने। मुझे उससे वो याद आ रही है जो नॉर्थ कोरिया और इंडिया का जो कॉल कर रहे थे कि इतने सारे, पर वो कौन से थे? सोवियत यूनियन के टाइम के। करेक्ट। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्वांटिटी कितनी है। वो तो यही बात होगी कि किसी को आपने बोल दिया कि गन्स कितनी है, एक के पास रिवॉल्वर है और दूसरे का मशीन गन है, तो तुम क्या करोगे? मेरे पास 5 रिवॉल्वर है वर्सेस 5 मशीन गन, फिर आप क्या कर लोगे? तो मेरे ख्याल से फर्क ये नहीं पड़ता नंबर्स में, मगर नंबर्स का एनालिसिस अच्छा है और उसमें इंडिया को आप इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी तो सारी वही है। और दूसरा, जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स वो मोस्टली यूएस के पास ही, मगर वो बनाने बड़े मुश्किल होते हैं और बड़े महंगे होते हैं। तो इस पूरे में एक चीज जो रहेगी वो साइबर वॉरफेयर रह गया, क्योंकि ये सब कन्वेंशनल है। ठीक है, न्यूक्लियर भी था, मगर न्यूक्लियर में कोई एक दूसरे को फायर नहीं करेगा क्योंकि उनको पता है कि पूरा अर्थ ही तबाह हो जाएगी, राइट? तो कोई बंदा रेडिएशन से लोग मरना नहीं चाहते तो कोई वो नहीं करेगा, तो उनको वो चीज पिन पॉइंटेड। और आजकल ड्रोन्स हैं, सो टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो गई है कि लोग अपने लोगों को नहीं भेज रहे मरने के लिए, ड्रोन से अटैक हो रहा है या सैटेलाइट से अटैक होगा या साइबर अटैक होगा, पूरी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड उड़ जाएगी बिकॉज ऑफ साइबर अटैक्स। अब मतलब वहां पे जो है हीटिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, सब कुछ पेट्रोल बंद हो जाएगा। तो वो तरीके, और दूसरा एक चीज होती है केमिकल वॉरफेयर के बारे में भी नहीं है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती है जिसको कंपेयर नहीं कर सकते, मगर ये नंबर दिख रहा है कि किसमें मतलब क्वांटिटीज में ऑलमोस्ट आप इक्वल हैं, मगर उससे पूरी पिक्चर नहीं मिलती क्योंकि किसके पास ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर काफी अच्छा एनालिसिस था, वेरी नाइस, मजा आया देखने में। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।